Welcome back to Love for Paint everyone. So yippee, Christmas is here. So क्रिसमस को सबसे अच्छी तरह से सिंबलाइज करता है एक रेनडियर, इसीलिए मैंने एक कार्टूनिश रेनडियर बनाया है जिसके ऊपर बेल्स है। तो चलो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सो वी आर मेकिंग टुडे रेनडियर। सो सबसे पहले रेनडियर बनाने के लिए मैं उसे आउटलाइन करूँगी, उसे स्केच करूँगी। रेनडियर का फर्स्ट मैंने एक रेफरेंस देखा था इसे और मुझे ये बहुत ही क्यूट लगा, तो मैंने सोचा कि चलो इसे मैं आप लोग सबके साथ शेयर करती हूँ कि इसे बनाते कैसे हैं। सो पहले हम उसके फेस के साथ स्टार्ट करेंगे, बिकॉज फेस कार्टून कभी भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो कार्टून की एक खासियत होती है कि उसमें एक एलिमेंट होता है, क्यूट एलिमेंट, जो हम उसके फेस को उसके बॉडी स्ट्रक्चर से थोड़ा बड़ा दिखा के बताते हैं कि येस दिस इज़ समथिंग कॉल्ड कार्टूनिश। सो इसीलिए आपको एक ध्यान रखना है जब आप इसे स्केच करें तो उसका फेस थोड़ा सा बड़ा हो आपके बॉडी स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट उसके प्यारे प्यारे ईयर्स जो रेनडियर को क्यूट बनाते हैं। नेक्स्ट उसकी आईब्रोज, प्यारे प्यारे 2 आँखें, एंड देन उसकी बड़ी सी नोज़। आप चाहो तो उसके बीच में शाइन थोड़ा सा छोड़ सकते हो कि जब आप जैसे कि आप उसे जब पेंट करोगे तो आपको याद आएगा कि अरे हाँ मुझे वो एरिया पे पेंट नहीं करना है। मैंने नहीं किया है बिकॉज़ मुझे आदत है, और अगर आप इतने भी एडवांस लेवल पे नहीं हो तो आप उस चीज़ को याद रखने के लिए उस पर एक छोटा सा सिंबल करके रख सकते हो। नेक्स्ट रेनडियर के एंटलर बना रहे हैं हम लोग। सो बेसिकली ये सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। आई थिंक जैसे कि हमारा जिंजर दिखता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है, टेढ़ा मेढ़ा। सो आप इसको कैसे भी बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए। आप अपने हिसाब से जहाँ पे उसकी एंटलर बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी। सो नेक्स्ट इसको और भी ख़ास बनाने के लिए इसकी खासियत की बात है कि उसके जो एंटलर है उसके ऊपर हमारे लाइटिंग्स है। जैसे कि जो लाइटिंग्स हम दिवाली पे लगाते हैं, तो उसी तरह उसके एंटलर पे वो ऐसे ऐसे करके बंधा हुआ है और वो झूल रहा है नीचे। सो मैंने उसमें कुछ स्टार्स बनाए हैं और गोल सर्कल वाला लाइट बनाया है, और बाकी उसकी जो वायरिंग्स है जो उसके एक एंटलर से दूसरे एंटलर तक गई है, तो वो उसकी जॉइनिंग है। सो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखो। उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वो उसके एंटलर पे घूमा हुआ है, लाइक उसके साथ है। वैसे नहीं लगना चाहिए कि आपने जिस बना दिया, बट वो दिखना चाहिए। नेक्स्ट उसके प्यारे प्यारे चीक्स। इस चीक्स को मैं पिंक करूँगी और वो मुझे याद रहने के लिए मैंने उस पर जस्ट एक सिंबल दे के रखा है कि मुझे याद रहे कि मुझे चीक्स भी पेंट करने, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। सो आई थिंक यहाँ तक हमारा आउटलाइनिंग डन है। सो नेक्स्ट प्रोसेस हम इसकी पेंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। और थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिटेलिंग्स जो मैं भूल गई थी, तो मैं जस्ट वो कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पे। सो येस, आफ्टर ऑल द डिटेलिंग्स और जो भी सब ख़त्म होने के बाद हम पेंटिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस रेनडियर को पेंट करने के लिए मैंने ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने सिर्फ 2 कलर्स का इस्तेमाल किया है, और मैं सिर्फ इस 2 ही कलर को यूज़ करके ये पूरा रेनडियर पेंट कर दूँगी। सो फर्स्ट कलर जो मैंने यूज़ किया है, सो जो येलोइश कलर दिख रहा है आपको, वो है येलो ऑकर कलर। जो उसके ऊपर मैं कर रही हूँ, जो उसके एंटलर है उसके ऊपर मैंने बर्न्ट अम्बर कलर यूज़ किया है, और यही 2 कलर मेजरली मैंने यूज़ किया है ये पेंटिंग करने के लिए। और डार्क इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने बहुत ही लाइट वे में रॉ अम्बर यूज़ किया है। सो यही 3 कलर है बेसिकली इस पूरे रेनडियर में जो मैंने यूज़ किया, और सबसे ज़्यादा येलो ऑकर और बर्न्ट अम्बर मैंने यूज़ किया है। नेक्स्ट चीज़ मैं उसके प्यारे प्यारे छोटे छोटे पैर कर रही हूँ। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि
हमेशा हम लोग क्रिसमस के टाइम पे हम हमेशा ऐसे देखते हैं कि सांता क्लॉज एक रेनडियर पे आ रहा है, दूसरे एनिमल्स पे क्यों नहीं आ रहा। तो इसका मेन, और अगर आपने फ्रोज़न मूवी देखी होगी तो उसमें भी रेनडियर को ही दिखाया है। द मेन रीज़न रेनडियर ही क्रिसमस का सिंबल क्यों है, बिकॉज़ वो आर्टिक में रहता है और इतनी ठंडी जगह में सिर्फ एक रेनडियर सर्वाइव कर पाता है, इसीलिए क्रिसमस को सिंबलाइज रेनडियर से करते हैं। और हमेशा सांता क्लॉज आपको रेनडियर पर दिखता है, बिकॉज ही इज़ द एनिमल विच रियली कैन सर्वाइव इन मोस्ट कोल्डेस्ट एरिया। सो इसीलिए रेनडियर सिंबलाइज होता है। नेक्स्ट मैंने उसी मंथ अंबर को लेके मैं और इसको डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज़ नोन एज वेट इन वेट टेक्निक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज़ आप कभी भी कोई भी पेंटिंग करते हो तो आपको ध्यान रखना रहता है कि आपकी पेंटिंग रियल लगे, आपकी पेंटिंग में कुछ बात हो, कुछ डिफरेंट हो, और वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। मैंने ऐसा ही एक क्यूट सा एनिमल एलिफेंट, जिसका मैंने अभी आपको ऊपर आई बटन पे दिया है, आप देखो उसे, वो भी मैंने इसी वे में बनाया है। लाइक पहले हमने उसको पेंट किया था एंड देन हमने उसको स्केच किया था, तो इसी वे में मैंने वो वाटर कलर पेंटिंग ही बनाई है। तो आप जाओ और उसे भी देखो। और मैंने बेसिकली 2 मेजर मीडियम्स का यूज़ किया है अभी तक इस चैनल पे, दैट इज़ वाटर कलर एंड क्रेयॉन्स। सो आप ये दोनों चीज़, अगर आपको इस पे अच्छी महारत हासिल करनी है या आपको पेंटिंग पसंद है, आपको शौक़ है करने का, तो आप ये सारे मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, उससे आपको बहुत नॉलेज आएगी। जैसे कि रिसेंट वीडियो मैंने चेरी पे बनाया था, जो कि मैंने क्रिसमस के लिए ही स्पेशली बनाया था, क्योंकि क्रिसमस में चेरी भी लोग बहुत पसंद करते हैं। सो इसके वजह से तो आप वो सारे वीडियोस मेरे ज़रूर देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप उससे कुछ नई टेक्निक तो ज़रूर सीख के जाओगे। सो नेक्स्ट मैंने मेरे बर्न्ट अंबर को ही और डेवलप करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इस लेवल तक पहुँची हूँ। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा अभी तक। सो नेक्स्ट जस्ट थोड़ी फिनिशिंग टचेस जो मैं दे रही हूँ एंड उसके फुट पे, जो एसेंशियल है, बिकॉज़ कोई भी एनिमल का फुट डार्क होता है उसकी बॉडी से, क्योंकि दैट इज़ उसके लेग्स, और वो शूज़ नहीं पहनते, इसके वजह से उस पार्ट को इसी तरह बनाया जाता है कि वो सस्टेन कर पाए। नेक्स्ट मैंने जो रेड कलर यूज़ किया है वो प्रॉपर रेड नहीं है, दैट इज़ अ क्रिम्सन लेक कलर। सो आप नॉर्मल रेड भी यूज़ कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने इसके लिए स्पेसिफिकली क्रिम्सन लेक कलर यूज़ किया है। और मैंने इसके नोज़ी पे शाइन भी रखी है, बट वो शाइन आपको इतने अच्छे से दिख नहीं रही है, बट इन रियलिटी अगर आप मेरा फर्स्ट जो मैंने इंट्रोडक्टरी जो शूट किया हुआ है उसमें आपको अच्छे से दिखेगा कि शाइन है। सो यस, यहाँ तक डन, और अभी हम उसके एंडिंग पार्ट में पहुँच रहे धीरे धीरे करके। ये वीडियो थोड़ा बड़ा है क्योंकि इस वीडियो में थोड़ी टेक्निक्स है, थोड़ी बात है। एक मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट भी कर सकती थी, बट आई थॉट कि नहीं, मेरे को थोड़ी और डिटेलिंग्स देनी है, जैसे कि आप उसे और अच्छे तरह समझ के आप उसे बना सको। इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा सा स्ट्रेच किया है, थोड़ा सा बड़ा रखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसे टाइप के वीडियोस पसंद है। लाइक मैं इसे शॉर्ट बनाऊँ या फिर मैं इसे ऐसे ही लॉन्ग टाइप के बनाऊँ, आपको 10 मिनट, 5-6 मिनट या फिर 12-13 मिनट के वीडियोस देखने हैं। तो आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताओ कि आपको कैसे टाइप के वीडियोस पसंद है। सो यहाँ पे मैंने लाइटिंग में भी 3 ही कलर का इस्तेमाल किया है। वो जो रेड कलर यूज़ किया है दैट इज़ अ प्रॉपर रेड, दैट इज़ वर्मिलियन ह्यू कलर, और बाकी में मैंने रशियन ब्लू और आई थिंक सो एमरल्ड ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है। ये 3 कलर का मैंने इस्तेमाल किया है इस पे। सो आप इस तक आ जाओगे ना, तो उसके बाद जो आपका काम रहेगा वो बहुत कम रहेगा। वो जस्ट उसको ड्राई होने दो अच्छे से,
ड्राई हो जाने के बाद उस पर जस्ट लास्ट की फिनिशिंग दो, वही कलर से जिस कलर को आपने पहले इस्तेमाल किया है। फिनिशिंग आप दोगे जितना उतना रियल इफेक्ट आएगा। और बेसिकली आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया रहेगा, इस रेनडियर के बीच में का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा वाइटिश है, तो उसका रीज़न है कि वो इफ़ेक्ट देने के लिए कि वो बाहर है, वो एरिया उस रेनडियर का बाहर है। सो इसीलिए शैडो और लाइट टेक्निक, शैडो और लाइट है वो, तो इसी वजह से वो एरिया थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है बाकी सारे एरियाज से। अगर आप ऐसा भी नहीं करना जो फुली आप उसको डार्क करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो एरिया लाइट करना है। ये जस्ट एक रेफरेंस है, मैंने इस वे में किया है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी वे में करो। आप खुद का क्रिएशन कर सकते हो, उसको थोड़ा और अलग बना के, आपकी विश है। सो इधर तक हम लोग आए हैं। आई होप आपको स्टार्ट टू एंड मेरा सारा वीडियो पूरा समझ आ रहा होगा। ज़्यादा हिंदी में आपको मेरा ट्यूटोरियल्स कैसा लग रहा है, मैं इंग्लिश में बोलूँ, किस में बोलूँ, और आपको मेरे ट्यूटोरियल्स कैसे लगते हैं, आप ये चीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको आर्ट पसंद है, आपको मुझे आर्ट का ऑर्डर देना है, बुकमार्क्स या फिर पेंटिंग, तो आप मुझे @loveforpaint में जाके DM करके मुझसे आपका फेवरेट कोई भी सीनरी बनवा सकते हो और वो आपको घर पे मिलेगा। सो यस, डू इट और ऑर्डर करो। सो यस, ये चीक्स मैंने बनाए हैं, ये चीक्स मैंने वैमिलियन ह्यू से ही बनाए हैं। बहुत ही लाइट और सटल लेना, यहाँ पे भी थोड़ा डार्क हो गया है, बट स्टिल वो वाटर कलर है तो थोड़ा लाइट ही होगा वो ड्राई, सो उसका टेंशन नहीं है। बट स्टिल ये चीज़ आप थोड़ा देखना, क्योंकि कभी भी हम करने जाते हैं वो थोड़ा डार्कर हो जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा दिखेगा। सो इसकी वजह से थोड़ा ध्यान रख लेना इस चीज़ का। हमारा एंडिंग तक आ गए हैं, हम सब जिसका वेट कर रहे थे वही, दैट इज़ अ ब्लैक कलर स्केच। सो मैंने कलर इस्तेमाल किया है साकुरा पेन। अगर आपके पास ये पेन अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी स्केच पेन से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस पेन को यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने ख़रीदा है सॉरी लेकिन आप नॉर्मल कोई भी स्केच पेन यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास स्केच पेन भी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अपना डिप कर लो ब्लैक कलर में आपका पेंट ब्रश, और उससे भी आउटलाइन कर सकते हो। इफ़ेक्ट सुपर्ब आएगा, कोई भी इफ़ेक्ट की टेंशन नहीं है, सिर्फ अंडरलाइन नहीं करना है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। वो भी एक वे है, या नॉर्मल आपका स्केच पेन आपको 10 रुपये का मिल जाएगा, आप उसे भी कर सकते हो, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने ऑलमोस्ट डन कर दिया है, अभी बस हम लोग उसके लाइटिंग्स का अरेंजमेंट वो भी डन। सो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आर्ट से जुड़ा रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे लाइक और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। एंड अ वेरी Merry Happy Christmas to you all.